गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग आज के क्लास में एक क्लास 8 है छोटू। हम लोग आज से जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर का नाम आपका है एक्सपोनेंट। जो है आपका चैप्टर का नाम छोटू एक्सपोनेंट है। तो देखेंगे एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट्स, यही आपका चैप्टर का नाम है छोटू। तो एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, फिर उसके बाद उसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे, उसका क्या क्या नियम है, ये सब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे छोटू। तो आप बेसिक क्लास में 7th में भी पढ़े होंगे एक्सपोनेंट के बारे में कि ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन। फिर ये भी पढ़े होंगे ए पर पावर एम डिवाइड ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम माइनस एन। फिर ये भी पढ़े होंगे ए पर पावर 0 उसका मान 1। फिर ये भी पढ़े होंगे कि ए पर पावर एम होल पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम गुने एन, ये सब पढ़े। फिर ये भी पढ़ेंगे होंगे 1 बटा ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर माइनस एन। ये सब तो आप बढ़िया से जानते होंगे छोड़ो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट पे। तो हम लोग का ये चीज़ करना है कि जितने भी आप लॉज देखे हैं, जितने भी आप एक्सपोनेंट पढ़े हैं, जितने भी आप नियम पढ़े हैं, वो बारी बारी से हम जो है प्रूफ करेंगे छोटू। हर एक फार्मूला को डिराइव किया जाएगा, प्रूफ मिलेगा। तो वीडियो लेक्चर में बने रहिए। हम लोग ये जो है लेक्चर 1 होगा, यानी ये जो इस चैप्टर का लेक्चर 1 होगा। तो ध्यान देते हैं क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई भी नंबर लिखिए, आप जैसे लिखते हैं कोई भी नंबर को लिख देते हैं, जैसे 2 पर ध्यान दीजिएगा 2 और ये 5 ऐसे लिख देते हैं। 2 जो है 2 पर पावर 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हो रहा है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं। इसका मतलब यही है। इससे ये पता चला 2 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 5, यानी इसका मतलब है 2 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 2 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ बाई 5। इस तरह से हम लोग लिखते हैं छोटू। अगर ये पहला नंबर में बात करते हैं, इसी में दूसरा नंबर बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कह देता है कि नहीं 3 पर पावर आपका जो है 3 पर पावर 4 है, तो इसको डैट इज हम लोग इस तरह से लिखेंगे, डैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 3 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ बाई 5 छोटू, बाई यहाँ 4 होगा। ये तो आपको क्लियर होगा कि जितना नीचे रहता है उसको मल्टीप्लाइड अपने आप में होता है। इसका मतलब यही है कि 3 जो है अपने आप में मल्टीप्लाइड होता है कितना बार, 4 बार। कोई दिक्कत नहीं। और भी देख लेते हैं छोटू। पहले लिखने के लिए आपको जानना होगा। फिर जैसे तीसरा नंबर में और बात कर ले, तो ये भी लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 2, तो इसका डाइटिज आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो है 5 इंटू 5, और यहाँ से लिखेंगे जो है 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ बाई 2 लिख देंगे छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगा, यह कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ तक तो आशा करते हैं छोटू समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट के दौरान हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे छोटू, तो इसको मिटा दें, नीचे वाला के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा। ले लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम लोग स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये तो लिखने के लिए बताया गया, कैसे हम लोग समझेंगे, इसका मतलब क्या समझेंगे, वो चीज़ बताया गया छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, वो ध्यान देते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लिया जाए आप ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई भी कह देता है कि ऐसे आप 3 पर पावर मान लिया जाए आप 2 ही लिखते हैं या 3 पर पावर 3 ही लिखते हैं। तो इसको आप जानते हैं कि इसको डाइटिज पढ़ने का मतलब है, डाइटिज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं। यहाँ तक तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसी को हम लोग लिखना चाहते हैं, तो 3 इज मल्टीप्लाइड, 3 इज मल्टीप्लाइड, 3 मल्टीप्लाइड itself बाई 3 से, या 4 कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा छोटू, 4 5 कुछ भी कर सकते हैं, यानी 4 करेंगे तो यहाँ जो है 4 मरते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लिखेंगे, इसका डिफिनेशन में सब हर एक डिफिनेशन बात करेंगे। तो ये लिखेंगे छोटू, द एक्सप्रेशन, ये एक प्रकार का जो है एक्सप्रेशन है छोटू, व्यक्त करना। एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना। आप कोई चीज को व्यक्त कर रहे हैं, मतलब किसी के चीज के बारे में बता रहे हैं, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जो है 3 पर पावर 4 का मतलब बता रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका यही मतलब हो रहा है कि 3 जो है आपस में अपने आप में मल्टीप्लाइड है, कितना बार, 4 बार। 3 कितना मल्टीप्लाइड है, आपस में 4 बार। तो इसीलिए एक प्रकार का एक्सप्रेशन को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे द एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है 3 पर पावर 4 इज रीड एज 3, इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। द एक्सप्रेशन 3 पर पावर 4 इज रीड एज, द एक्सप्रेशन 3 पर पावर 4 इज रीड एज 3 ऐसे लिखेंगे, 3 टू द कितना पावर 4, 3 टू द 4th पावर, 3 टू द 4 नहीं कहेंगे, 3 टू द 4th ऐसे लिख देते हैं, 3 टू द 4th पावर, 3 टू द 4th पावर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग कैसे पढ़ें छोटू, पढ़ने के लिए आ गया होगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 पर पावर 4 को हम लोग पढ़ेंगे रीड एज 3 टू द 4th पावर, 3 टू द 4th पावर। अगर इसी में अगर बात करेंगे ऐसे रहेगा 5 पर पावर 4, तो इसको रीड करेंगे तो लिखेंगे रीड एज टू द रीड एज 5 लिखेंगे, 5th यानी 5 लिखेंगे, रीड एज 5 टू द कितना पावर है, 4th पावर, 5 टू द 4th पावर लिख देंगे। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। अगर ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर के बाद जैसे 2 पर पावर 5, तो इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड एज 2 टू द कितना 5th पावर, 2 टू द 5th पावर। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो ये हम लोग लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखने वाले हैं। अब यहाँ तक तो हो गया।
ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है छोटू। अब कहते हैं, हाँ अब इस तरह से कहेंगे, यानी थ्री इसको कहेंगे द एक्सप्रेशन इन थ्री, या लिख सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थ्री, इस तरह से थ्री इसको कहेंगे। और एंड द एक्सप्रेशन थ्री इज कॉल्ड and the expression 3 is called base। 3 को हम लोग बेस कहेंगे, and expression 3 is called base, and the expression या and 5 and the expression 5, the expression 5 नहीं है, the expression 4 is called and the expression 4 is called power बोलेंगे, and the expression 4 is called power बोलेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। हम लोग एक एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन का मतलब कोई चीज को व्यक्त करना, किसी चीज के बारे में बताना, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो द एक्सप्रेशन 3 पर पावर 4 इज रीड एज 3 to the 4th पावर पढ़ेंगे, एंड द एक्सप्रेशन 3 इज कॉल्ड बेस एंड द एक्सप्रेशन 4 इज कॉल्ड पावर। ये तो बढ़िया से आप जानते हैं छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा, पावर भी बोल दिया, तो इसको इस तरह से नोटेशन कर लीजिएगा, 3 पर पावर एंड, ये हो गया। और भी लिख सकते हैं एंड पावर इज एंड एक्सपोनेंट इज एंड एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एक्सपोनेंट इज ऑलवेज रिटेन एज, या बेस कह सकते हैं, सॉरी बेस कह दीजिए, एक्सपोनेंट नहीं कीजिए, बेस कह दीजिए। एंड बेस इज ऑलवेज रिटेन under the small bracket, written under the small bracket, written under the small bracket, स्मॉल ब्रैकेट, और इसी को एक और नाम बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट पर इन 33 ब्रैकेट, ये जो है इस तरह से स्पेलिंग लिख लीजिएगा, और पर इन 33 ब्रैकेट, ये हो गया, ये है छोटू ब्रैकेट, दैट इज यानी दैट इज इस तरह से, यानी कोई भी एक्सपोनेंट को हम लोग लिखते हैं, कोई भी दुनिया का एक्सपोनेंट को अगर हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, अगर लिखते हैं छोटू, तो उसको हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। तो वही लिखा गया है एंड बेस इज ऑलवेज रिटेन अंडर द स्मॉल ब्रैकेट, या पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी कहते हैं, दैट इज, इस तरह से हम लोग ब्रैकेट का सिंबल देते हैं। यहाँ से तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू, यानी हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो एक्सपोनेंट जो है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि 3 पर पावर 4 को हम लोग 3 गुने 3 गुने 4 बार लिख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाई 4 हो गया। फिर लिखेंगे इसका डिफरेंशियल वगैरह का बात करते हैं छोटू, तो ये लिखने वाले हैं, एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन का मतलब है कोई चीज़ को आप व्यक्त कितना
तरीके से कर रहे हैं, कोई चीज को क्या कैसे समझा रहे हैं, यानी व्यक्त करना। तो ई जो 3 पर पावर 4 है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसी द एक्सप्रेशन 3 पर पावर 4 इज रीड एज, इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 टू द 4th पावर। कैसे पढ़ेंगे? 3 टू द 4th पावर। उसी तरह से 5 पर पावर 4 को पढ़ेंगे रीड एट 5 टू द 4th पावर। उसी तरह से 2 पर पावर 5 को पढ़ेंगे रीड एट 2 टू द 5th पावर। मतलब इस तरह से हम लोग रीडिंग करते हैं, यानी पढ़ते हैं। हो गया। एंड द एक्सप्रेशन 3, जो इसमें इस एक्सप्रेशन में 3 है, इन दिस एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस एक्सप्रेशन 3 इज कॉल्ड बेस एंड इन दिस एक्सप्रेशन 4 इज कॉल्ड पावर। 4 को हम लोग पावर कर दिए एंड बेस इज ऑलवेज रिटेन इन अ स्मॉल ब्रैकेट या पेरेंथेसिस ब्रैकेट, इस तरह से नोटेशन कर दिए। छोड़ो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू जल्दी सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, छोड़ो जल्दी। आशा करते हैं लिख लिए होंगे, अब मिटाते हैं। आप देखेंगे हम लोग ये रूल वगैरह पढ़ते हैं छोटू, तो यहाँ तक तो आशा करते हैं कि इन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक नोट पॉइंट में लिखने वाले हैं, नोट में लिखेंगे एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम। सभी का मतलब ही छोटू सेम, मतलब एक ही चीज है, यानी सभी जो है एक ही नाम को पावर कहिए, एक्सपोनेंट कहिए, पावर कहिए, इंडेक्स कहिए, सभी एक ही चीज है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं छोटू, कुछ देखते हैं, पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट का हम लोग लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग एक्सपोनेंट का नियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं छोटू। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करते हैं। तो टोटल जो है 5 लॉ है, जनरली बात किया जाए तो केसेस में 5 लॉ है छोटू। तो 5 लॉ को डिफाइन भी हम लोग करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो है आपका ए पर, इसको जो है हम लोग ए पर पावर एम, यानी फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, ऐसे कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी फर्स्ट लॉ जो है आपका, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ यही कहता है छोटू, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हम लोग फर्स्ट लॉ में लिखेंगे, फर्स्ट लॉ इक्वल टू, हम लोग फर्स्ट लॉ में लिखेंगे ए पर पावर एम और ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये पहला लॉ है छोटू। दूसरा ए नंबर में दे देते हैं, बी नंबर में सेकेंड लॉ,
इसको सेकेंड लॉ कहते हैं, जो है a पर पावर m और भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n होता है। इसको हम लोग सेकेंड लॉ कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा बात करते हैं तो थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ में ये बात करेंगे छोटू। थर्ड लॉ में आप इस तरह से देख सकते हैं कि थर्ड लॉ में जो है भागा वाला देख लिए। अब ए पर पावर m बात कर लिए। ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n हो गया। ए पर पावर m भागा ए पर पावर n हो गया। अब ए पर पावर m और होल पर पावर n बराबर ए पर पावर, आप कह सकते हैं m गुने n। ये थर्ड लॉ होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोड़ो। अब इसको है डी नंबर में देखते हैं तो ए पर पावर 0 को देते हैं, यानी फोर्थ लॉ, यानी फोर्थ लॉ पर देखते हैं। तो फोर्थ लॉ पर बात करते हैं छोटू। तो फोर्थ लॉ पर बात करेंगे तो ए पर पावर 0 का मान 1 होता है। इसको हम लोग फोर्थ लॉ कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है ई नंबर में फिफ्थ लॉ देखते हैं। तो फिफ्थ लॉ देखेंगे तो यानी आप जानते हैं 1 बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर माइनस n होता है। यही आपका पांचों लॉ है छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसको लिखिएगा जल्दी छोटू। बहुत सारे किताब में जो है अलग अलग करके दिया है छोटू, तो उससे टेंशन नहीं लिया है। आप जो है इसको जो है किताब में बुक के अनुसार देखिएगा तो इसको आपको सेकेंड लॉ कह दिया है, इस तरह से कह दिया है। और आप जो है इसको देखिएगा तो इसको आपको लास्ट में कह दिया फिफ्थ लॉ कह दिया है, इसको फिफ्थ लॉ कह दिया छोटू। ये तो ध्यान से देख सकते हैं, फिफ्थ लॉ कह दिया है। इस तरह से इसको फोर्थ लॉ और इसको जो है आपका फिफ्थ लॉ कह दिया, तो इसको जो है थर्ड लॉ कह दीजिए। आप इसको जो है थर्ड लॉ कह सकते हैं, थर्ड लॉ, और इसको जो है आप फोर्थ लॉ कह देते हैं। तो इस तरह से आपका बुक में अलग अलग डिजाइनिंग से दिया गया है, उसके कोई दिक्कत नहीं है छोटू। बारी बारी से हम लोग प्रूफ देखते ही चलेंगे। बस ये नियम को आपको याद रखना है कि बस ऐसा करते हैं, 5 गो लॉ होता है, 5 ही लॉ से एक्सपोनेंट का नियम जो है चलते रहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो अब हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट में। पहला जो है पहला लॉ है ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m जो होगा इसको हम लोग देखेंगे छोटू कैसे, तो वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ m और n जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी केसेस इसमें फर्स्ट लॉ में बात करेंगे, एक ही केस बात करेंगे, यानी एक केस होगा m और n पॉजिटिव होगा, उसके लिए केसेस बात किया जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड लॉ में आते हैं, इसमें आ जाते हैं, यानी इसमें फिफ्थ लॉ में आते हैं। फिफ्थ लॉ अगर मान लिया जाए, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग से डिजाइनिंग कर दिया है तो बुक के अनुसार भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो फिफ्थ लॉ ही कर दीजिए। तो इसको जो है ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n कह दिए। तो इसमें हम लोग 3 केसेस पर बात करेंगे छोटू। जब m का मान पॉजिटिव होगा यानी m ग्रेटर देन n होगा, फिर m इक्वल टू n होगा, फिर m लेस देन n होगा। यानी इसके लिए जब कंडीशन बात करते हैं तो 3 कंडीशन 3 केसेस होता है। यदि m का मान n से बड़ा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में यदि m का मान n के बराबर हो, यानी m और n बराबर हो, तब क्या होगा। फिर तीसरा कंडीशन, यदि m का मान छोटा हो,
यानी m छोटा हो n बड़ा हो, यानी तीनों केस में हम लोग इस पे मैटर पर देखा जाएगा। तो ये हो गया और ये सब में एक एक केस चलेगा छोटू। तो बारी बारी से हम लोग प्रूफ करते जाते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं छोटू। तो हम लोग फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। देखिए अब जनरली हर एक बुक में अलग अलग लिखा रहता है, तो अलग अलग क्या कीजिएगा उस तरह से है जो है सबका और रहता है रूल रेगुलेशन जो भी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं छोटू। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा कैसे होता है। जैसे फर्स्ट लॉ को इसको जो है फर्स्ट लॉ बोला गया है। फर्स्ट लॉ को जो है फर्स्ट लॉ बोला गया है। इफ a is any real number, if a is any real number, a जो है कोई रियल नंबर है and a is any real number where कह सकते हैं छोटू, where m and n are पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो बढ़िया से आप जानते होंगे छोटू। m और n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम लोग क्या बात करते हैं छोटू, यानी पहला फर्स्ट लॉ यही कह रहा है यदि इफ a जो है कोई रियल नंबर है और उसका m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप रियल नंबर तो जानते हैं छोटू, दुनिया का जितना भी नंबर है वो सभी रियल नंबर होते हैं। वास्तविक बात में जो है आपका दुनिया का जितना नंबर है वही रियल नंबर हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन है छोटू कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर के छोड़ के। तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस वैल्यू रखता है, निगेटिव वैल्यू रखता है, उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब हायर क्लास में जाइएगा तो वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो वहाँ आपको बढ़िया से समझ में आएगा छोटू। लेकिन यहाँ चर्चा कर दिया गया है कि इमेजिनरी नंबर उस नंबर को कहते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर, इमेजिनरी नंबर उस नंबर को कहते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू रखता है, यानी माइनस में रखता है, उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो उसको छोड़ के बाकी जितना नंबर दुनिया में बचा सभी आपका क्या नंबर है, रियल नंबर है। तो यही बोला है ए क्या है, जो है आपका रियल नंबर है, यानी यहाँ इमेजिनरी नंबर के बात नहीं हो रहा, इमेजिनरी नंबर का कहानी नहीं हो रहा। इमेजिनरी नंबर की बात बोले छोटू तो आप नोट में लिख सकते हैं, नोट करके इमेजिनरी नंबर तो लिख लीजिए, यानी IMAGINARY इमेजिनरी नंबर हम लोग लिखेंगे, यानी दोज नंबर विदिन या दोज नंबर कैन बी रिटेन एज, यानी दोज नंबर या नंबर कैन बी रिटेन, नंबर इस तरह से लिखिए, नंबर कैन बी रिटेन या निगेटिव भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अच्छा रहेगा, यानी निगेटिव वैल्यू कैन बी रिटेन विदिन द अंडर द स्क्वायर रूट is called imaginary number, यानी वैसा नंबर जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस रखता है उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिएगा छोटू,
अब जैसे स्क्वायर रूट -25 जो है स्क्वायर रूट -144, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट -169, इस तरह से डॉट डॉट कर सकते हैं। यानी स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस में है कि नहीं, तो इमेजिनरी नंबर। तो इस नंबर को, ये सब जो नंबर है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इमेजिनरी, जो स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस होगा उसी को इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर जितने भी हैं उसको छोड़ के ये क्या कह रहा है, ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, नहीं इमेजिनरी नंबर को छोड़ना है, बाकी नंबर को कुछ भी रह सकता है। और वो कैसा रहेगा, किस में रहेगा, विद इन द स्मॉल ब्रैकेट। कोई भी एक्सपोनेंट का नंबर लिखते हैं, यानी कोई भी बेस को लिखते हैं, यानी कोई भी बेस को, एक्सपोनेंट नहीं कर सकते, बेस कहिए, कोई भी बेस को अगर हम लोग लिखते हैं तो अंडर द स्मॉल ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे छोटू। तो यही बात तो हम लोग बात किए थे उसमें, तो नोट में ये भी लिखेंगे नोट में करके, नोट में बेस कैन बी written under the base can be written in a small bracket, यानी बेस को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे छोटू। ए नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं सभी लोग के समझ में आया होगा छोटू। अब हम लोग इस पे फर्स्ट लॉ पर बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर तो क्लियर है, मिटाते हैं छोटू, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करते हैं आप ले लिए होंगे, तो यहाँ से मिटा देते हैं छोटू। तो अब पहला लॉ क्या कह रहा है कि m जो है पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर a जो होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, और ये भी कह रहा है a 0 के बराबर है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ लिखेंगे a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। आप यहाँ बताइए छोटू, क्या a का मान 0 हो सकता है? क्या a का मान 0 हो सकता है? नहीं होगा छोटू। क्या a का मान 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि a का मान 0 हो जाता है यदि कहते हैं, यदि बात करते हैं हम लोग, इफ a बराबर 0 कह देते हैं, यदि a बराबर 0 कहते हैं तब, यदि a बराबर 0 यानी तो 0 पर पावर m और गुने a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n है। कोई दिक्कत, यानी इधर 0 पुट किया तो इधर भी 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से बचेगा a पर पावर n बराबर, क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 0 पर पावर m यानी 0 पर पावर m यहाँ, और इंटू a पर पावर n बराबर 0 पर पावर m प्लस n। आपका डिफाइन हो पाएगा, परिभाषा कर पाएंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ लाना है, a पर पावर m इंटू a पर पावर n के फॉर्म में लाना है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं छोटू? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये जो है हम लोग a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन ध्यान में थोड़ा रखिएगा। इसीलिए कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाता है तो आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा। अब देखते हैं प्रूफ, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ जैसे मान लिया जाए कोई भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। अगर a पर पावर m है छोटू, तो इसका मतलब a पर पावर m है, इसका मतलब ये है a गुने डॉट 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 कितना टाइम, m बार है यानी m टाइम्स जाएगा। कितना बार है छोटू? m बार है यानी m टाइम्स जाएगा, यानी a इंटू डॉट डॉट m टाइम। यहाँ की कोई किसी को दिक्कत है? नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला, अगर an बराबर लिखेंगे तो यानी जो है a गुना a डॉट 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 कितना टाइम्स है? n टाइम्स है। कितना बार है? n बार है। कितना बार है? n बार है। जैसे आप लिखते हैं 2 पर पावर 5 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 कर देते हैं छोटू।
तो ये जो है उसी तरह से m है, तो a कितना बार मल्टीप्लिकेशन है, n बार। ये जो है a पर पावर m का मतलब m कितना बार मल्टीप्लिकेशन है, m बार। a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट डॉट a तक चलेगा। फिर n का मतलब ये है कि आप a को कितना बार गुना कर रहे हैं, n बार। n a गुने a गुने a गुने a गुने n टाइम्स कर दी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हुआ होगा छोटू। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब ध्यान देने वाली ये बात है छोटू कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर या 2 भी कर सकते हैं। 2 पर पावर 2 गुने 2 पर पावर 3 को आप लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 बार है। और फिर क्या करते हैं, गुना 2 गुने 2 गुने 3 2 3 बार करते हैं। यानी इसको करते हैं तो एगो बेस को लिखते हैं, एगो 2 को लिखते हैं, यानी एगो बेस को लिखते हैं। एगो 2 लिखने का मतलब एगो बेस को लिखते हैं। अब बेस में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 यानी जोड़ देते हैं। तो वास्तविक बात में यही हो रहा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो वही करने वाले, ये समझ में आया होगा ऐसा क्यों किए हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग गुना करते हैं, LHS में, RHS में। तो अब गुना करते हैं, तो a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यही मेन समझना जरूरी है। a गुने a क्या टाइम्स है, m बार है। तो इसको भी गुना करेंगे छोटू। यहाँ देखे हैं कि गुना करते थे तो कितना लिखते थे, और बार बार जो a गुना a ऊपर 2 पर पावर 2 है तो 2 गुना 2 लिखते थे, 2 पर पावर 3 2 गुना 2 गुना 2 लिखते थे। तो बराबर फिर जोड़ के लिखते थे कि नहीं, ये समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देते हैं। यानी 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुने 2 2 बार है। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 3 बार है। सबको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी वास्तविक बात में आप जितना बार टाइम्स गुना है आप उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वास्तविक बात में आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसको। तो यही यहाँ से यही निष्कर्ष निकला छोटू, a गुने a गुने a गुने a गुने a गुने a डॉट 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 यहाँ से यहाँ तक। और वास्तविक बात में a गुने a गुने a गुने आप कितना m प्लस n टाइम्स आप कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, किन्हीं बच्चे को कंफ्यूजन होगा ऐसे आप कैसे लिख दिए। तो वास्तविक बात में ध्यान से देखिएगा, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुने 2, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 3 बार। तो ये क्या करें, वास्तविक बात में इसका पावर को क्या करें, 2 प्लस 3 बराबर 5 हो रहा है कि नहीं। वास्तविक बात में आप एक बेस को लिख रहे हैं, 2 गुने 2 कई बार है, 2 बार। तो 2 गुने 2 कई बार, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, कोई दिक्कत। अब इसको वास्तविक में आप क्या कर रहे हैं, एक बेस को लिखते हैं और दोनों जो है पावर को आप जोड़ रहे हैं, यही हो रहा। तो ये जो है छोटू m टाइम्स का कहने का मतलब a गुने a गुने a गुने a गुने कई बार जा रहा है, m बार जा रहा है, m टाइम्स। तो m टाइम्स जा रहा है और a गुने n का मतलब a गुने a गुने कई बार जा रहा है, n टाइम्स। तो दोनों को जब मिलाएंगे, दोनों को जब मिलाते हैं, ये दोनों को जब गुना, इसको और इसको गुना करते हैं, जिस तरह ये भी इस फॉर्म में है, ये भी इस फॉर्म में है, तो दोनों को जब गुना करते हैं तो लास्ट में पावर को क्या किए हैं, जोड़े हैं। लास्ट में पावर 2 प्लस 3 किए हैं, तो लास्ट में जो है और उसमें एक बेस लिखे हैं और दोनों का पावर जोड़े हैं। तो वैसा ही a गुने डॉट डॉट किए हैं और लास्ट में फिर दोनों का पावर क्या, यही पावर ना था, m था, तो पावर को क्या कर दी, जोड़ दी। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा छोटू। बहुत संभव किया गया, प्रयास किया गया समझाने के लिए। कोई दिक्कत है तो फिर बोलिएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, 2 पर पावर कितना है, 2 है। 2 पर पावर कितना है, 3 है। तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 को 2 गुने 2 गुने इस 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो वास्तविक बात में दोनों में क्या हुआ, एगो पावर लिखाया, सॉरी एगो बेस लिखाया और बेस में लिखने के बाद पावर को आप क्या किए, जोड़े। तो वास्तविक बात a गुने कई बार है, m टाइम्स। तो m टाइम्स है, फिर a गुने कई बार है, n टाइम्स। दोनों को आप गुना करते हैं तो वास्तविक बात में क्या कर रहे हैं, एगो बेस को लिख रहे हैं,
एक वो बेस को आप लिख रहे हैं और एक बेस लिखने के बाद पावर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 + 3 तो उसी पावर यहाँ जुटेगा ना छोटू, m टाइम्स गया तो m और पावर जुटेगा n तो m + n होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देखें, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ से ये पता चला बराबर a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर a पर पावर m + n। यही प्रूव कर दिए छोटू, यही हम लोग को जनरलाइज करना था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो ये सब ध्यान से पढ़िएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, और जहाँ दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। ये पूरा समझाए, बस इतना समझना है कि 2 पर पावर 2 बार, 2 पर पावर 3 बार। तो इसको जब इस तरह से गुना करते हैं, इसका गुना मान ये ऐसे समझिए ना, देखिए और ध्यान से देखिए, 2 पर पावर 2 तो 2 गुने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको करते हैं 2 पर पावर 3 तो 2 गुने 2 इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो वास्तविक बात में अब जो दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई यही ना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा, यही मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा छोटू। तो 1 2 3 4 5, अब एक को बेस लिखिएगा, 2 पर पावर 5 चढ़ा दीजिएगा। तो वही यहाँ भी बात हुआ है ना, a गुने डॉट डॉट चला है और m + n, यानी पावर दोनों के गुना तो हो ही रहा, लेकिन फिर क्या हो रहा, वास्तविक में पावर जुट रहा, तो दोनों के गुना किए हैं और एक बेस लिखे हैं, पावर जोड़ दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आशा करते हैं समझ में आया हो। तो आज हम लोग पहला एक्सपोनेंट का नियम हम लोग देख लिए, प्रूफ भी कर लिए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे छोटू, अगले इसके बाद जो है केसेस यानी सेकेंड लॉ वाला या फिफ्थ लॉ जो भी है उस तरह से उसको भी प्रूफ मिलेगा। और भी इसका देखिए अलग अलग मेथड है, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड में बात करेंगे तो यही स्टैंडर्ड मेथड है छोटू। बहुत सारे एग्जाम्पल से भी लेके समझा सकते थे, लेकिन ये स्टेटमेंट इस तरह से अगर ये ध्यान से बोर्ड पर देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये पहला रहा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे छोटू, बढ़िया से नोट बनाइए, और अच्छा लगता है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। बस हम अपना तो जितना मेरे पास है उतना तो दे रहे हैं छोटू, आप कितना ले रहे हैं वो आपका जिम्मेदारी है, तो ये ध्यान दीजिए। तो ये सब बात भी बाद में ऑफलाइन भी क्लासेस होगा। और यहाँ जो है हम जो है क्लास 8 9 10 को पढ़ाते हैं छोटू, 8 9 10 को CBSE का सेपरेट बैच, बिहार बोर्ड का सेपरेट बैच, IIT फाउंडेशन का सेपरेट बैच, और जो हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं और पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और उस तरह से जो भी है ठीक है छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।